Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Green. जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है को करो मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। तो हरिद्वार दौरे पर हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। एकात्म बोध पर आयोजित संगोष्ठी में वो शामिल हुए हैं और यहाँ पर योग गुरु स्वामी रामदेव भी कार्यक्रम में मौजूद हैं और आचार्य बालकृष्ण भी यहाँ पे कार्यक्रम में मौजूद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये प्रशिक्षित बच्चे हैं और यहाँ पर ये अपने अलग अलग कर्तव्य दिखा रहे हैं और यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं, बाबा रामदेव भी मौजूद हैं। और आपको बता दें इससे पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर बच्चों को संबोधित भी किया था और उनको कुछ गुरु मंत्र भी दिए थे। विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिनंदन। योग जो हर समस्या का समाधान है, परंतु उसके साथ साथ यदि हम बात करें तो आज पूरे विश्व में अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। साम्यवाद, समाजवाद से लेकर पूंजीवाद से लेकर माओवाद से लेकर अनेक प्रकार की समस्याएं, चाहे वो भुखमरी हो, गरीबी हो, आतंकवाद हो, असुरक्षा की भावना हो, उन सब के बीच में उन सब वैश्विक चुनौतियों का हम कैसे समाधान खोज सकते हैं और कहाँ उसका समाधान मिलेगा। हमारी वैदिक सनातन परंपरा में क्या समाधान सुझाया गया है, उसको लेकर आज चिंतन करते हैं। और आज की इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं पूज्य श्री हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय पूज्य आचार्य श्री से निवेदन करूंगा कि वह आज के इस संगोष्ठी की प्रस्तावना रखें। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के मध्य में परम श्रद्धेय, वंदनीय और हम सब के लिए आदर्श, प्रेरणा और ऊर्जा के केंद्र पूज्यपाद स्वामी जी आज इस विशाल सभागार में पधारे हुए हमारे अतिथि, पतंजलि के अभिभावक, मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी, ऊर्जावान, परम पुरुषार्थी, तपस्वी, अहर्निश क्रियाशील, जो हर क्षण प्रांत के विकास के साथ साथ में संस्कृति परंपरा के लिए चिंता करते हैं और इस देश के, मैं कहूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड मामा जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब और आदरणीय बहन जो हर पल सदैव सभी कार्यों में ऊर्जा और शक्ति के रूप में साथ देती हैं, ऐसी शक्ति स्वरूप देवी बहन साधना जी का भी बहुत अभिनंदन। और आज हमारे सम्मुख सभी हमारे विश्वविद्यालय के और हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, सभी प्राध्यापक,
सभी शिक्षक बंधुओं, साथ में हमारे पूज्य सन्यासी वृंद, उपस्थित बहनों और भाइयों और मेरे भांजे और भांजियों, मामा तो हूं, एक को छोड़कर, ये ठीक है, एक को छोड़ के। अच्छा मैं भूल ही गया, ये तो वो एक अच्छे शासक होने के साथ साथ एक अच्छे पति भी है। अभी मेरे से बोले समझे आपने, मेरी वाली बात तो कही नहीं। और जो है ये एक मैं इस बात, क्योंकि मैं इसका प्रमाण हूं, मैंने बहुत बार आपके हाथ से प्रसाद लिया है और मेरा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शिविर आज से लगभग 15 साल पहले आपने आयोजित किया वहां भोपाल में, और अब तक उससे लोग उपकृत हैं। प्रतिकुलपति प्रोफेसर महावीर जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, साध्वी देव प्रिया जी, डॉक्टर जयदीप आर्य जी, राकेश जी, अब ज्यादा देर हो जाएगी इसलिए सभी, अभी स्वामी जी एकात्म मानव दर्शन की बात कर रहे थे और वैश्विक समस्याओं की, चुनौतियों की बात हो रही थी। चुनौती क्या है दुनिया के सामने? अब सबसे बड़ी चुनौती है शांति, पीस। कुछ हिस्सों में गरीबी, समरसता, समावेशी विकास, और एक नई चुनौती ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण, धरती की सतह का बढ़ता तापमान, जिसके कारण दुनिया डरी हुई कि कल होगा क्या। और उस दिशा में भी पहल भारत ने की है। हमारे प्रधानमंत्री जी अभी ग्लासगो गए थे, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। उन्होंने भी एक मंत्र दिया, वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोले कि एंड वन मोदी। लेकिन ये जो सारी चुनौतियां हैं, इसका समाधान हमारी सनातन परंपरा में पहले से मौजूद है। आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने गाया, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये भाव छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये एकत्व का भाव। स्वामी जी, मैं तो जब सोचता हूं, बचपन में पंडित जी प्रवचन करने, कथा कहने आते थे और कथा समाप्त होती थी तो पंडित जी कहते थे धर्म की, हम कहते थे जय हो, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। आज भी हजारों साल पहले भारत ने कहा प्राणियों में सद्भाव। केवल मनुष्य मात्र की, जिसकी गहराई में जाइए आप, मैं तो अभिभूत हो जाता हूं, कैसी संस्कृति है हमारी। प्राणियों में सद्भाव ना हो और विश्व का कल्याण हो, केवल हमारा नहीं, विश्व के कल्याण की कामना आज नहीं, हजारों वर्षों पहले हमारे ऋषियों ने की है। और एकत्व के भाव की और बात करें, एक और श्लोक जो अद्भुत है सचमुच में, सर्वे भवन्तु सुखिनः। केवल मैं नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। कौन है दुनिया में ऐसा जिसने ये उठ के कहा हो? सबसे पहले भारत, केवल हमारा देश, हमारी संस्कृति। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण, आजादी के बाद, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा, हमने पश्चिम का अंधानुकरण किया। सत्ताधीशों ने तत्कालीन ये सोचा कि भारत को प्रगति और विकास करना है तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं,
पश्चिम के पीछे चलो, जो अमेरिका कर रहा है वो करो, जो रूस कर रहा है वो करो। पंडित दीनदयाल जी की बात हो रही थी, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। पश्चिम में जितनी भी विचारधारा है, पश्चिम में राजतंत्र था, राजा ईश्वर का अंश माना जाता था एक जमाने में, उसके खिलाफ कुछ बोला नहीं जा सकता था। राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह हुआ, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व के भाव को लेकर फ्रांस की राज्य क्रांति हुई। राजा या तो समाप्त कर दिए गए या उनके अधिकार ब्रिटेन की महारानी की तरह बिल्कुल सीमित कर दिए गए। राजतंत्र समाप्त हुआ, प्रजातंत्र आया। प्रजातंत्र मतलब जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लेकिन उसी समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति हो गई। कहने को तो जनता का राज था, लेकिन जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जिनके हाथ में सत्ता थी, औद्योगिक क्रांति के बाद उनके हाथ में पूंजी भी आ गई। वर्षों में जो काम कई मजदूर मिलकर करते थे, वो मिनटों में मशीनें करने लगी। गांव में लोग बेरोजगार होने लगे, शहर में कारखानों के आसपास बस गए। कारखानों में काम करते तो 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता। झुग्गी और झोपड़ियों में मच्छर और मक्खियों की तरह रहते। कई टीबी के शिकार होकर मरने लगे। शोषण की इंतहा हो गई। तब कार्ल मार्क्स आए और उन्होंने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास सिवाय जंजीरों के, और पाने के लिए तुम्हारे सामने सारा संसार पड़ा है। मार्क्स के शब्दों ने जैसे मजदूरों के कान में अमृत घोल दिया। उनको लगा कि नया मसीहा मिल गया। और मार्क्स ने यह कहा कि उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है। उत्पादन के साधन मतलब भूमि, पूंजी, मशीन, इस पे व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होना चाहिए, इस पे समाज का स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन होगा कैसे? तो उनका ये जिनके हैं वो अपने आप तो नहीं देंगे, इसलिए उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी, उनसे छीनने पड़ेंगे। और छीनने के बाद भी जिनसे छीनेंगे वो कोशिश करेंगे प्रतिक्रांति की। इसलिए जब तक प्रतिक्रांति की संपूर्ण संभावनाएं समाप्त नहीं हो जाती, तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। मार्क्स के शब्दों के आधार पर कई देशों में, चीन में, रूस में क्रांति हो गई, कम्युनिस्ट सरकारें बनी, लेकिन शोषण तो समाप्त हुआ नहीं। सर्वहारा की